सिस्टम कहते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो अनगिनत तंत्रिकाएं निकलती हैं बाहर की ओर फैल जाता है, तो इन्हीं तंत्रिकाओं को ये आवेग को लाती है, संदेशों को ले जाती हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। तो इन्हीं को सामूहिक रूप से इन तंत्रिकाओं को जो बाहर फैलता है मस्तिष्क से या आपको स्पाइनल कॉर्ड वाले भाग से, इससे बाहर निकलेगा या इससे भी बाहर निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस चीज के बारे में हम लोग जान गए हैं। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। असल तो तुमको जानना था पहले मस्तिष्क के बारे में जानना था असली, और मेरुरज्जु के बारे में मुख्य रूप से जानना है। समझ गए ना? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में मुख्य रूप से याद रखिए। अब दूसरा एक और है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कह रहा कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर परंतु उसी के समानांतर ये स्थित होता है, उसी के समानांतर स्थित होता है। यह शरीर के आंतरिक भागों जैसे पाचन, आपके शरीर में भोजन पचता है, उसी तरह से आपके शरीर में श्वसन तंत्र है, मूत्र मार्ग है, जनन मार्ग है, रक्त नलिकाएं हैं, पेशियां हैं, नलिकाओं की पेशियां, आंख की पेशियां, हृदय की पेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथि, इन सब भागों में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम कहेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इसके द्वारा जो है आपको नियंत्रण होता है। तो हृदय की पेशियां और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण जो है ये करता है कौन? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग जान गए हैं कि जो है 3 प्रकार का जो है ये पहला तो हो गया आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, उसके अंतर्गत जो है 2 भाग पढ़ना है। ब्रेन के बारे में पढ़ना था और ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और ब्रेन में उसके बाद मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। वो था पहला जो है आपको, उसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान दीजिए 3 गो तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसमें 2 आएगा। एक आता है मानव मस्तिष्क और दूसरा आता है आपको मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 को है केंद्रीय स्नायु तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। माने 3 तरह का नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। अब जो है इससे रिलेटेड जो है चीज को, क्वेश्चन को आंसर जो है बनाना है। अब प्रतिवर्ती क्रिया जो तुम लोग को समझाए पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है किताब में जो हम पढ़ाए हैं सब उसमें सब जो है होगा। अब जो है हम लोगों को यदि कोई क्वेश्चन कहता है कि अगरबत्ती का गंध हम कैसे जान जाते हैं, वो आदमी कहेगा कि अगरबत्ती का गंध जो है हम कैसे पता लगा लेते हैं। चूंकि गंध का जो केंद्र है हमारे मस्तिष्क में भी है, यहाँ पर जो है स्मेल वाला भाग इसी में है, सेरेब्रम में। तो उसके द्वारा इसका जो है हम पता लगाते हैं, लग जाता है। किसी आदमी को अगरबत्ती का जलता है तो उसका गंध मालूम हो जाता है, मोटर गाड़ी चलता है तो धुआं का उसका जो है गंध आ जाता है। आंख बंद किए रहो, गंध नहीं पता चल जाएगा, देखने से गंधा धुआं पता चलेगा।
गंध का पता चलता है जो है वो जो है मस्तिष्क के अंदर जो होता है वह उसका केंद्र होता है। गंध का केंद्र, स्पर्श केंद्र, बातचीत केंद्र, दृष्टि केंद्र, सब अलग अलग जोन है उसका। उसी के द्वारा जो है हम ये इन सूचनाओं को जो है मालूम हो पाता है। उसका अलग अलग केंद्र है जिसके द्वारा हम गंध का पता लगाते हैं। ये है फोर ब्रेन के भाग में है। फोर ब्रेन का भाग एस्मेट सेंटर होता है, उसके अंदर हम पहले भी बतलाए हैं कि इन सबों का अलग अलग सेंटर है। दृष्टि का, बातचीत का, सब का अलग अलग सेंटर में उसमें अलग अलग जोन है, क्षेत्र है। उसके द्वारा हम इन सबों के बारे में पता लगाते हैं, याद लगता है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं। अब यदि क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर होता है? प्रतिवर्ती क्रिया है एक अनैच्छिक क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है। अनजाने में या घटनाएं होती रहती हैं स्वतः, तो वह जो है आपको प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलंटरी एक्शन है। लेकिन टहलना एक ऐच्छिक क्रिया। अच्छा कहेंगे तब टहलेगा। तुमको हम कहेंगे जरा टहलो जी, टहलने के लिए जाते। तो टहलना जो है एक ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन यदि शरीर के अंदर जो है अचानक ही कुछ घटनाएं हो जाती हैं अपने स्वतः, तो वो सब जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये दोनों में जो है अंतर होता है। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारे जो है मस्तिष्क का उस पर जो है नियंत्रण नहीं होता है, और इसका नियंत्रण होता है किससे? अभी बताए थे, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, मेरुरज्जु से होता है। और ये जो होता है कहने वाली जो बात है, इन सबों का केंद्र है मस्तिष्क। तो हम लोग जान गए हैं कि ऐच्छिक क्रिया है टहलना और अनैच्छिक क्रिया है शरीर के अंदर, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं है, तो वो सब जो है अनैच्छिक क्रिया होता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। अब हम लोग को जानना है हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में जानना। पादप हार्मोन कौन कौन? जिस प्रकार से जंतुओं में जो है बहुत तरह के हार्मोन होते हैं, उसी तरह से पौधों में भी बहुत तरह के हार्मोन होते हैं। हम आपको पादप हार्मोन और एनिमल हार्मोन, प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हम थोड़ा शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन, किताब में पहले दे दिया है। तो पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन जो होता है, पादप जो हार्मोन होता है, उसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 4-5 हार्मोन हैं, ज्यादा प्रमुख है। जंतुओं में हार्मोन डिफरेंट होता है। जंतुओं में जो हार्मोन होता है या मनुष्य में जो हार्मोन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, also known as ductless gland, क्योंकि उसमें नलियां नहीं होती, नली विहीन होता है, इसीलिए उसको नली विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अब तुमको अभी बताए थे कि पीयूष ग्रंथि है यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर, तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन इन सब के बारे में हम एनिमल हार्मोन के बारे में बाद में बात करेंगे। प्लांट में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता।
पाए जाने वाले हार्मोन में मुख्य रूप से आप याद रखिए, उसके हम कार्य भी बताएंगे। एक है ऑक्जीन हार्मोन। क्या नाम है? ऑक्जीन। तो पादप हार्मोन में इसके लिए अलग से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता। पौधे के जो ऑक्जीन हार्मोन जो होता है, पौधे में सिक्रेशन होता है, ये हार्मोन जो है आपको इसका पता लगाया था FW बेंड। FW बेंड पहला ऑक्जीन हार्मोन। ऑक्जीन, ये ऑक्जीन हार्मोन जो है, ऑक्जीन हार्मोन जो है, इसका पता लगाया था FW। ऑक्जीन हार्मोन का पता लगाया था FW बेंड। FW बेंड, ये साइंटिस्ट ने इस हार्मोन का खोज किया था। ये ऑक्जीन हार्मोन जो होता है 1928 में खोज किया था कि पौधों में जो ये हार्मोन होता है वह जो है आपको, ये केमिकल है एक प्रकार का, इसको कहा जाता है IAA। इसके एक मुख्य जो प्रकार है वह IAA या NAA। IAA का फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम है? इंडोल एसिटिक एसिड, इसको फुल फॉर्म है। ऑक्सीन हार्मोन का प्रमुख दो हार्मोन है IAA, तो इसको कहेंगे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा है NAA, नेपथलीन एसिटिक एसिड। तो ये दो जो है प्रमुख हार्मोन है ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है, और ये जो है पौधों के शीर्षस्थ भाग में जो है पाया जाता है और तेजी से वृद्धि में मदद करता है। पौधों के वृद्धि में, पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है और तेजी से उसमें वृद्धि में मदद करता है ऑक्सीन। याद रखना है, ऑक्सीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों के शीर्षस्थ भाग में उसके लंबाई में वृद्धि कराने में मदद करता है। कोशिका विभाजन जो है होता वहां, इसी हार्मोन के चलते उसमें तेजी से वृद्धि होता है पौधों में। कोशिका दीर्घन, कोशिका बढ़ता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, इसको सेल इलोंगेशन बोलते हैं। कोशिका दीर्घन में मदद करता है। उसके बाद बीजों के अंकुरन, आप जानते हैं कि बीज जो अंकुरता है, बीज को पानी में जो हम डाल देते हैं तो वो फूल करके बड़ा हो जाता है। वो सोया हुआ अवस्था में होता है। कोई भी बीज, सूखा बीज क्या होता है? सोया हुआ अवस्था में होता है, वो डोरमांट स्टेज में होता है। और डोरमांट स्टेज से जो है वो जागृता अवस्था, राइजिंग स्टेज में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सुसुप्तावस्था से जागृतावस्था में आने की क्रिया को हम अंकुरन या जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन जो होता है उसमें एक प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीन का। ऑक्सीन हार्मोन के चलते बीजों में अंकुरन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। उसी प्रकार से बीजहीन फल के निर्माण में भी सहायक है। बीजहीन फल किसको कहते हैं? आप अंगूर जानते हैं? अंगूर जो वास्तव में जो वास्तविक अंगूर है उसमें बीज नहीं होता। तो बीज नहीं होने का कारण है क्या? ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन के प्रभाव से बीजहीन फल बनते हैं, सीडलेस फ्रूट बनता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि क्या काम है ऑक्सीन हार्मोन का। कोशिका दीर्घन में मदद करता है, वृद्धि में मदद करता है, अंकुरन में मदद करता है, जालम ऊतकों के विकास में मदद करता है और बीजहीन फलों के निर्माण में सहायक होता है। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे इसके और जो हार्मोन है। थैंक यू।